गाइस अगर आप 2027 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो और मैथ में लाना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या तो 90 प्लस मार्क्स, तो प्लीज पहले कमेंट सेक्शन में आप लिखो आपका टारगेट क्या है। 95 प्लस है कि 100 आउट ऑफ 100 है, कि कितना भी टारगेट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस बार के मेरे स्टूडेंट का टारगेट क्या है। इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये 100 आउट ऑफ 100 आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, वीडियो अपलोड करना बाकी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में बिजी हैं, पर अपलोड होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और साथ में सबसे, वो तो जाने दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। देखो ये वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ये या तो हमारे लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम इस बार का जो हुआ था। ये देखो बोर्ड एग्जाम के बाद हमेशा से मेरा आदत है, जो पढ़ा है वही है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये जबकि 10th का अलग होता है, 12th का अलग होता है, इसको पूरा देखो प्रूफ के साथ। मैंने यहाँ पे सभी चीजें बताई है प्रूफ के साथ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो प्रूफ है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप जाके थोड़ा इस वीडियो को देखोगे तो आप मतलब एकदम बोलते हैं ना, आपका दिमाग ये हो जाएगा कि यार नंबर्स भी कैसे सेम आ गए। और आप इस वीडियो के नीचे का कमेंट देखना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बोर्ड एग्जाम के, ये देखो यहाँ पे देखो, राहुल सर ने बोर्ड एग्जाम बोर्ड वालों को झूला झूला दिया। आप इसके नीचे का थोड़ा कमेंट देखना, तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद आपको पता चल जाएगा कि ये देखो राहुल सर ने बोर्ड वालों की फील्डिंग सेट कर दी। तो यहाँ पे मतलब सब बच्चे इतना खुश हो गए थे, ऐसा नहीं ये पहली बार है, ऐसा हर बार होता है दोस्तों। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि अगर आप मेरी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे, तो बोर्ड में चाहे वो सीईटी हो चाहे वो बोर्ड हो, आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट रोड मैप बताने जा रहा हूँ पूरे साल भर का, कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो क्या करना चाहिए। देखो हमारे पास मैथ 1 है और हमारे पास मैथ 2 है। मैथ 1 में टोटल 7 लेसन है, मैथ 2 में टोटल 8 लेसन है। देखो जैसे ही बोर्ड एग्जाम एकदम पास में आ जाएगा ना, मैं आपको एक ऐसा जड़ी बूटी दे दूंगा कि बस अगर आप इसके अंदर से, टोटल 15 लेसन है, दोनों को मिला के 15 होता है, 15 में से अगर आपने अराउंड 8 लेसन अच्छे से कवर अप कर दिया, 8 या 9, चलो 9 लेता हूँ, तो भी आप यहाँ पे 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब बोला जाए तो मैक्सिमम लेसन स्किप करके भी आप कर सकते हो। वो सब चलो, वो सब लास्ट का पार्ट है, क्योंकि अभी है कि स्टार्टिंग से अगर आप कर रहे हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप देखो, ये देखो ये हमारे पास मंथ है, देखो ये हमारे पास मंथ है, मैं जून से स्टार्ट कर रहा हूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जल्दी, बहुत जल्दी हमारा बैच आने वाला है, पूरे महाराष्ट्र का जो सबसे टॉप बैच है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैथ का पूरा डिपार्टमेंट दोस्तों मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो मैथ 1 हो चाहे मैथ 2 हो। और पूरा का पूरा पार्ट आप चाहे जिस भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ो, लास्ट में आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से आपको अच्छे से डिसीजन अगर आप ले लोगे, देखो जून में कम से कम आपको मैथ 1 का फर्स्ट लेसन और मैथ 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड, मैथ 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 2 लेसन कवर करना चाहिए। और मैथ 2 का फर्स्ट लेसन डिफरेंशिएशन, मतलब आधा कंप्लीट करोगे तो भी चलेगा। जुलाई में देखो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मैथ वन का लेसन नंबर थर्ड और मैथ 2 का लेसन नंबर सेकेंड। बस इतना ही टारगेट रखना है। अगस्त मंथ में यहीं पे आपको यूनिट टेस्ट मिलेगा, यूनिट टेस्ट में ये लेसन होंगे, ये नहीं होंगे। यहाँ पे आपको मैथ 1 में लेसन नंबर फोर्थ और मैथ 2 में लेसन नंबर थर्ड, थर्ड बड़ा लेसन तो इसलिए ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ बर्डन। देन यहाँ पे मैथ 1 में लेसन नंबर फिफ्थ, देखो इससे अच्छा आपको टाइम टेबल कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ 2 में, यहाँ पे मैथ 2 में लेसन नंबर फोर्थ के साथ आप फिफ्थ भी कवर कर सकते हो, छोटा लेसन है। देन यहाँ पे मैथ 1 में लेसन नंबर 6, और यहाँ पे आप क्या करोगे मैथ 2 में लेसन नंबर 7। देन दोस्तों इसके बाद सॉरी 6, देन यहाँ पे मैं बोलूंगा 6 से पहले ना आप 7 और 8 कंप्लीट कर दो, हाँ। देन यहाँ पे मैथ 1 में लेसन नंबर 7 और यहाँ पे मैथ 2 में लेसन नंबर 6। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस
नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है, और इसी तरह से हम चलते हैं, नवंबर तक पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। एंड देन दोस्तों इस दिसंबर मंथ में आप मस्त हमारा क्रैश कोर्स आ जाता है। क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा शानदार तरीके से रिवीजन होता है। एंड देन इसके बाद जैन में फिर आप बोर्ड के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये सब पूरा का पूरा इस तरह से आप भी जा सकते हो। अब प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस यूज करने चाहिए। देखो सोर्सेस, सोर्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मल्टीपल सोर्सेस लोगे तो सक्सेस के चांसेस यहाँ पे डाउन हो जाएंगे दोस्तों। हमेशा सोर्स एक ही फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। अब यहाँ पे अगर समझो आपने वन सोर्स पे, अगर आपने वन सोर्स के ऊपर अगर आपने ट्रस्ट किया तो आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखो क्या क्या ट्रस्ट करना है। सबसे पहले जो आपके पास बोर्ड की बुक है उसको आपको 100% फॉलो करना है। मैथ 1 और मैथ 2 का, उसके अंदर भी पूरा नहीं पढ़ना है। उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है थोड़ा ध्यान से देखो। उसके अंदर ओनली एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, हर लेसन के 5-5 6-6 क्वेश्चंस बता दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते ही बता दूंगा, बस वो आपको फॉलो करना है, पेपर में वही आपको दिखाई देगा। एंड देन दोस्तों यहाँ पे मिसलेनियस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मिसलेनियस सॉल्व करो। मिसलेनियस बस 2 से 3 लेसन में सॉल्व करना है, वो भी स्पेसिफिक कौन सा सम सॉल्व करना है मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको कहीं पे भी मिसलेनियस टच भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक आता है दोस्तों उत्तम का बुक, वो ओनली हम पीवाईक्यूज के लिए आप फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सैंपल पेपर ये सब मिलेंगे। पर आपको इस बार ये भी लेने की जरूरत नहीं है, इस बार मेरा खुद का बुक आने वाला है। अगर आप लोग ब्लेसिंग दो तो मैं इस बार ट्राई करके आपको खुद का मेरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक में आपको सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे पर सॉल्यूशन में बहुत बार गड़बड़ होता है, तो मेरे खुद का आपको सॉल्यूशन वाइज मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रे करो कि अगर मैं कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब साथ में दोस्तों आपको इसके बाद मेरा एक एवरग्रीन क्वेश्चन की सीरीज आती है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देता हूँ, मतलब पूरा का पूरा बुक मिला के मैथ 1 और मैथ 2 दोनों में से 50-50 समझ के चलो, मतलब अराउंड 100 क्वेश्चंस। ये अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिया तो आपको 100 मार्क्स कंफर्म। साथ में मैं आपको ये भी गाइड करता हूँ कि प्रैक्टिकल्स में कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करता हूँ। अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस वाइज अगर आप चलोगे तो आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आपका डन हो जाएगा, और आप एक वैसे एग्जाम्पल्स बन जाओगे जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी ही प्रे करो, मतलब जल्दी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मेरे बैच का, और जल्दी ही हम अपने बैच वाइज मेरी जो चीज़ें हैं जल्दी ही स्टार्ट होगी, जल्दी मेरी चीज़ें आपको दिखाई देगी, और जल्दी मैं आपके सामने दिखाई दूंगा। तो बस आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि घर पे रहो, पढ़ते रहो, और जिस भी अगर आप ऑफलाइन क्लास में जुड़े हो, अगर वहां पे आपको तकलीफ हो रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आपका टाइम पास हो रहा है, तो भाई तुरंत डिसीजन ले लो, तुरंत घर पे बैठ जाओ और सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में देखो 2-3 महीने के बाद आप मुझे बोलोगे सर मैं ऑफलाइन क्लास में गया था, मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है, उसके बाद भी मैं इस तरह से बोलता हूँ कि आपको हमेशा, चाहे आप जिस भी, ऐसा नहीं कि इस बार बोल रहा हूँ, पिछले बार भी बोलता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा वहाँ पे टाइम पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप अभी से आप उतना आपका जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ, अगर आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कंटिन्यू करो। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे जा रहे हो तो बस एक ही सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो आप डिसीजन ले लो। क्योंकि हमारा ये प्लेटफॉर्म है आपको हर चीज़ें पावरफुल तरीके से, पावरफुल टीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप घर पे रहो और बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहो। तो बस यही मैं चाहता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें आपके साइड से आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो।